हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन आपके बारे में करंट सिचुएशन में क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उसके दिल में आपको लेकर, क्या है उसके माइंड में आपको लेकर, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, चाहे इन टच हो आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में रीडिंग चेक कर सकते हो। लेट्स बिगिन। द मैजिशियन, द सन, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपका पर्सन आपके बारे में बहुत 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 ज़्यादा सोच रहा है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस इंसान के साथ, डेफिनेटली ये पर्सन भी वही चाहता है आपके साथ। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आप दोनों इन टच हो, कम्युनिकेट कर रहे हो और चीज़ें परफेक्टली परफेक्ट चल रही हैं। और मुझे लगता है कि आप में से वो लोग जिनका कनेक्शन बहुत ही स्मूथली चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका पर्सन और आपके दरम्यान में कुछ नया चैप्टर जो है वो शुरू हो, जहाँ पर चीज़ें बहुत जल्द कमिटमेंट की तरफ जाएं। स्पेशली अगर आपका एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जहाँ पर वो लोग हैं जो कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, मुझे लगता है कि आप बहुत जल्द मैनिफेस्ट करने वाले हो अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन और कमिटमेंट भी। सो ईदर वे, चाहे आप इन टच हो आउट ऑफ टच हो, मुझे लगता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आप अपनी ज़िंदगी में देखने वाले हो इस इंसान के साथ। स्पेशली अगर हम बात करें समर मंथ्स की, जो जून जुलाई अगस्त के महीने जो हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट हैं आपके इस इंसान को लेकर। मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर कुछ प्लान्स हैं जो कि शायद ये जो 3 महीने मैंने मेंशन किए हैं, जून जुलाई अगस्त के, वो उन महीनों के अंदर वो डेफिनेटली आपकी तरफ कोई सॉलिड स्टेप ज़रूर लेंगे, आपके कनेक्शन को आगे ले जाने की बात ज़रूर करेंगे। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन आपके बारे में जब सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि जैसे आपने उनके ऊपर कोई जादू सा कर दिया है। वो आपके बारे में सोच ही जा रहे हैं, सोच ही जा रहे हैं, सोच ही जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। अगर आप इन टच हो तब भी और आउट ऑफ टच हो तब भी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक होता है ना, जब आपकी एक नया रिलेशनशिप होता है, आप उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, बहुत ज़्यादा आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे होते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जहाँ पर आप उस पर्सन के साथ टाइम बिताना चाह रहे होते हो और उसे मिस कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन के एंड से ज़रूर है कि जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि शायद आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये शिफ्ट अपने पर्सन के अंदर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपके बारे में जब भी सोचता है तो उसको एक बहुत ही एक फ्रेश और एक पॉजिटिव सी फीलिंग रहती है। और मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली आपको आपके साथ को जो है वो एक जैसे आप प्राउड फील करते हैं ना, उस फीलिंग के साथ आपके बारे में सोच रहे हैं कि जैसे दे आर वेरी हैप्पी टू हैव यू इन देयर लाइफ। अगर आप इन टच हो तब भी और अगर आप आउट ऑफ टच हो तब भी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर्सन आपका जो है, अगर आप आउट ऑफ टच हो तो मुझे लगता है कि वो जो आपके साथ बिताया हुआ टाइम है ना, उसके बारे में सोच के वो डेफिनेटली उनको रिग्रेट हो रहा है कि वाई दे हैव लेट यू गो और वाई डिड दे एंड सिचुएशन विद यू। कहीं ना कहीं उस टाइम को मिस कर रहे हैं वो पर्सन जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे और जिस तरह से आप दोनों के दरमियान में चीज़ें रही हैं कनेक्शन में। मुझे लगता है कि उन चीज़ों के बारे में भी सोच कर आपका पर्सन जो है वो डेफिनेटली आपको मिस कर रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन एज अ कन्फर्मेशन कि आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। जो मेमोरीज़ आपने उसके साथ बनाई हैं, उन मेमोरीज़ को वो डेफिनेटली और बनाना चाहता है, उन मेमोरीज़ को रिक्रिएट करना चाहता है आपके साथ। और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत करीब हो कि एक नया चैप्टर आप दोनों के दरम्यान में शुरू हो, चाहे आप साथ हो तब भी और चाहे आप दूर हो तब भी। अगर आप साथ हो तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपका पर्सन आपको ये जो आने वाले 2-3 महीने हैं उसमें वो या तो आपको प्रपोज कर देंगे या फिर ओपनली जो है इस कनेक्शन को फैमिलीज़ के सामने ले आएंगे, एज इन के जहाँ पर आप ऑफिशियली एक दूसरे को डेट कर सकोगे या ऑफिशियली इंगेज्ड हो जाओगे, जहाँ पर एवरीबडी अराउंड यू वुड नो कि हाँ आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती दिख रही है एस ऑफ वांड्स। मुझे लगता है कि डेफिनेटली कुछ हैवी प्लान आने वाला है आपके पर्सन के एंड से आपकी तरफ मेजॉरिटी लोगों के लिए।
आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड रहेगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, खुद के ऊपर प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, खुद को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, और आप शायद इतना ज़्यादा लव लाइफ के बारे में सोच भी नहीं रहे हो। ठीक है, आप ये रीडिंग चेक करो, बट इट्स समथिंग लाइक जो आप रैंडमली कर रहे हो। इट्स नॉट समथिंग जो आप ऑब्सेसिवली चाह रहे हो कि हो जाए हो जाए हो जाए। इट्स मोर लाइक कि ठीक है, इफ़ इट हैपन्स गुड, इफ़ इट डजंट हैपन इट्स नॉट लाइक गोना अफेक्ट यू बैडली, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका फोकस खुद के ऊपर है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग भी जो आप में से हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए भी गुड न्यूज़ जो है वो अनएक्सपेक्टेड आने वाली है इस इंसान के साथ। बहुत कुछ चेंज होने वाला है आने वाले जो 2-3 महीने हैं, उसमें बहुत कुछ रैंडम शिफ्ट्स आएंगी और बहुत कुछ बदलेगा आपकी ज़िंदगी में। और मुझे लगता है कि जो पेन, सफरिंग और ये जो बैड फेस था आपकी ज़िंदगी का इस इंसान के साथ, वो डेफिनेटली ख़त्म होने वाला है। और आपका पर्सन आपकी तरफ ऐसे पुल्ड होगा, ड्रॉन होगा कि जैसे वो पहले कभी नहीं हुआ। सो कहीं ना कहीं आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी हो सकता है जो आने वाले टाइम में बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से आपका पर्सन आपकी तरफ ड्रॉन होगा, पुल्ड होगा। और दूसरा ये भी पॉसिबल है कि आपने जो अपने आप को, अपनी लव लाइफ को सरेंडर किया है, उससे भी ये चेंज आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन का प्राइम फोकस बहुत जल्द आप होने वाले हो। जो भी उसके पहले कैरियर गोल्स थे या पहले कोई और उसके माइंड में जो फोकस थे उसके, वो मुझे लगता है कि वो शिफ्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, और बहुत जल्द इसका सारा फोकस आपके ऊपर आने वाला है। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ प्लान उनके जहन में चल रहा है, कुछ अबाउट द फ्यूचर विद यू। सो डेफिनेटली आप बहुत जल्द इस इंसान से, अगर आप आउट ऑफ टच हो तो कम्युनिकेशन बहुत जल्द होगी, और 2-3 महीने के अंदर अंदर आपकी सिचुएशन बहुत बेहतर होने वाली है इस इंसान के साथ। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर कि और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, क्या है उनके दिमाग में राइट ना आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। एक नया चैप्टर पैशनेटली वो स्टार्ट करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये पर्सन ख्वाब में आ रहा होगा, और अगर ख्वाब में नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में चल रहा है जो कि आपको इस इंसान के बारे में रिमाइंड करवाता है। और आप में से वो लोग स्पेशली जो कि इन टच हैं इस इंसान के साथ, और एवरीथिंग इज़ परफेक्ट बिटवीन द टू ऑफ यू। मुझे लगता है कि ये पर्सन 24/7 आपके बारे में डेफिनेटली सोचता है। शायद जिस तरह से आप सोच रहे हो इसको लेकर, वैसे ही वो भी सोचते हैं। और आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा, अगर ये नया कनेक्शन है ना, तो आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी, ऐसी वाइब आ रही होगी जैसे कि जैसे आप होता है ना कि आप मिल के आए हो एक दूसरे से, और आप स्टिल एक दूसरे के बारे में ऐसे सोच रहे हो जैसे कि अभी भी साथ हो। एक माइंड में कन्वर्सेशन चल रहा होगा इस इंसान के साथ। सो उस तरह की सिनेरियो है इस इंसान की तरफ से आपको लेकर। जो आपसे इसने बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं ये माइंड में रिपीट करता है। इसी तरह से अगर हम पास्ट की बात करें, अगर आउट ऑफ टच हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो मेंटल जो कन्वर्सेशन हुई है आपकी इस इंसान के साथ, चाहे वो रीसेंट है या पास्ट की है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो उसको रिवाइज कह लो, या उसको फिर से सोच रहे हैं उस कन्वर्सेशन के बारे में, और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेट्स सी 2 कार्ड्स टू सी कि आपका पर्सन आपको क्या बताना चाहता है राइट नाउ गिवन सिचुएशन में। द हेरोफेंट, एक और कार्ड लेंगे। आपका पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है ऑन अ नॉन फिजिकल लेवल। वाओ, द हेरोफेंट विद पेज ऑफ कप्स। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से एक इंक्लिनेशन हो रही है टुवर्ड्स यू। पहली चीज़, आपका पर्सन आपको बताना चाहता है कि उसका दिल कर रहा है कि वो अपना दिल आपके सामने खोल कर रख दे, अपनी फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस कर दे। सो काफ़ी हद तक एक होता है ना कि आप में से काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि इट्स सो अनएक्सपेक्टेड टू कम थ्रू कि इट्स मोर लाइक it's going to be something like a miracle. It's going to be something like a manifestation। जब होती है ना कभी कभी कुछ चीज़ों की, वो ऐसी ही होती है। मिरेकल जब होता है वो ऐसे ही होता है, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते कि कुछ अच्छा हो जाए एंड सडनली कुछ हो जाता है। सो कुछ इस तरह की सिचुएशन डेवलप होगी जहाँ पर आपका पर्सन आपसे अपने प्यार का इजहार करेगा ओपनली एंड ऑनेस्टली, और चीज़ों को आगे ले जाने की बात करेगा, और आपको बताएगा कि आप उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे और हो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।